सुपर टेस्टी, सुपर यम्मी, सुपर क्रिस्पी, यम्मी, चटपटी, चटकारेदार सी अगर अचार की मठरी आपने इस तरह से बनाकर खा ली ना दोस्तों, बाकी सब मठरियों का टेस्ट आप भूल जाओगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी ये मठरियाँ बनती है और झटपट बनकर रेडी होती है और बहुत ही कम सामान के साथ हम इसको बनाकर रेडी करते हैं। तो ऐसी टेस्टी सी रेसिपी देखने के लिए आप फटाफट से कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों और इस रेसिपी को बनाइएगा। यहाँ पर देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया अचार, तो ये वाला मैंने लिया है आम का खट्टा मीठा चटपटा चटकारेदार अचार। तो आम का अचार ये मेरे पास बहुत ही पुराने वाला 5 से 6 साल पुराना आम का अचार रखा हुआ था। आपके पास भी रखा होगा, क्योंकि अचार और चटनी एक ऐसी चीज होती है नॉर्मली सभी लोग अपने घर में रखते हैं। तो मैंने अचार को थोड़ा सा पीस लिया है, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर अचार पीस कर रेडी कर लिया। अब मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा, तो 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया, 1 कटोरी मैदा लिया। फिलहाल अभी इतना ही लेंगे। इसके बाद में इसमें डालेंगे नमक, साथ में नमक जरूर डालिएगा। इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, तो आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। साथ में डाल दी है इसके अंदर 1/4 चम्मच अजवाइन, अच्छे से हथेली से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन से गैस वगैरह नहीं बनती और मठरी वगैरह में उसका टेस्ट अच्छा आता है। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे तेल या घी, जो भी आप डालना चाहो मोइन के लिए। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है 4 से 5 चम्मच भरकर तेल। तो तेल डालने से क्या है ना कि आटे वाली जो मठरियाँ होती है वो ज्यादा खस्ता बनती है। अब इसके अंदर जो अचार को हमने पीसा था ना, ग्राइंड किया था, उसकी 2 से 2.5 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। उसके साथ में और रेसिपी बनाऊंगी, वो भी जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैं फिलहाल इसके अंदर ही ये डाल रही हूँ। तो मैंने 2 से 2.5 चम्मच इसमें डाला है, बाकी बचा मसाला रख लिया है जो मैं नई रेसिपी में डालूंगी। तो यहाँ पर देखिए, फटाफट से आटे में डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एक साथ आटा सारा नहीं डालना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैदा लिया है। आप चाहो तो सारे मैदे की बना सकते हो, चाहो तो सारे गेहूं के आटे की बना सकते हो, पर इस तरीके का मेजरमेंट बराबर रहता है। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें एक बार अचार, तेल और जो आटा और मैदा हमने डाला है ना, उनको अच्छे से मिक्स कर लेना। इससे क्या होगा ना, हमें मोइन का परफेक्ट पता चल जाएगा कि हमें इसके अंदर जो मोइन डाला है वो सही है या नहीं है, कम है या ज्यादा है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है मोइन इसके अंदर, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा मोइन जानकर एक्स्ट्रा डाला था। इससे क्या होगा कि प्रॉपर पता चल जाता है टेक्सचर का। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मोइन डाला था एक्स्ट्रा और उसके अंदर ही मैंने ऐड कर दिया है अब और गेहूं का आटा, ताकि मोइन है ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा आटे में। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इंक्लूड करते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया खस्ता ये मठरियाँ बनकर रेडी होती है, चटपटी बनती है, चटकारेदार बनती है। अब चल रही है समर वेकेशन की छुट्टियां, तो इन छुट्टियों में बच्चों को चाहिए कुछ चटपटा, कुरकुरा, चटकारेदार। तो बाहर की चीजें खाने से अच्छा भाई घर में बनाओ बढ़िया बढ़िया टेस्टी चीजें, तो बच्चे भी खुश और आप भी खुश, है ना। अब इसके बाद क्या है, गेहूं का आटा जो था ना वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। बनाकर इसको मिक्स कर लेंगे फिर से। इससे क्या है कि अचार का जो तेल है, जो मसाला है, वो बढ़िया से परफेक्टली इसमें ऐड हो जाएगा। और अचार वगैरह जो बहुत पुराने वाले होते हैं तो हम सोचते हैं उसका क्या करें, तो इस तरीके की चीजें बनाकर खाइए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लगती है। शाम का नाश्ता हो, सुबह का नाश्ता हो, कहीं सफर में घूमने जा रहे हो, इस तरीके की मठरियाँ बनाकर घर में रखिए, लेकर जाइए सफर में, सब लोग खुश हो जाएंगे और चाय कॉफी का चटकारा तो बढ़ ही जाएगा। इसको आप बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाकर इस तरह से रेडी कर सकते हो। खस्ता तो लगेगी, जो लोग दांत भी नहीं ना, वो लोग भी बड़े मजे से अचार को एंजॉय कर सकते हैं इस तरह से। तो जैसे एक एज हो जाती है उसके बाद में कई लोग है ना अचार अवॉइड करते हैं कि दांतों में खट्टा लग रहा है वगैरह, तो इस तरह से आप उनको अगर बना के खिलाओगे तो उनको भी टेस्ट आ जाएगा, बड़े बुजुर्ग भी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से सभी चीजों को मिक्स कर लिया है और मैंने इसका बढ़िया से आटा लगाना है। तो आटा लगाने के लिए एक साथ पानी नहीं डालेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम फॉलो करेंगे ना, तो ये मठरियाँ भाई बहुत ही मजेदार बनेगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, क्योंकि मोइन हमने इसमें थोड़ा सा एक्सेस लिया, क्योंकि हमें इसको बनाना है खस्ता। तो थोड़ा सा पानी डाला है, डो रेडी करा है, मिक्स करा है, साइड में रखा है। फिर थोड़ा सा पानी डाला है, डो रेडी करा है, मिक्स करा और साइड में रखा है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा कर हम मिक्स करेंगे और इसका डो बनाकर साइड में रखते रहेंगे। उससे क्या होगा ना कि हमारा आटा ज्यादा लूज नहीं बनेगा, क्योंकि हमें इसको रोटी जैसा आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, हमें इससे खस्ता मठरियों का आटा लगाना है। तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। अब ये प्रॉपर जो पूरा आटा बनेगा ना, इसमें 1 कप भी पूरा पानी नहीं लगेगा। तो इसीलिए इस तरह से आप बनाकर देखिएगा। अगर एक साथ पानी डाल दोगे तो फिर आपको तृष्णा आपने बताया नहीं, देखो तृष्णा पहले ही बता रही है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। मोइन का प्रॉपर ध्यान रखिएगा, एक साथ सारा आटा मत डालिएगा, थोड़ा आटा बाद में डाल दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया 1.5 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी मैदा। आप चाहो सिंपल मैदा के साथ बनाओ, चाहे सिंपल गेहूं के आटे के साथ बनाओ। अगर सिर्फ गेहूं के आटे से बना रहे हो ना, तो मोइन की मात्रा थोड़ी सी कम रखिएगा, ज्यादा मत रखिएगा, क्योंकि मोइन की मात्रा गेहूं के आटे में ज्यादा पड़ती नहीं है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और मिक्स करके, और ये देखिए इतना बढ़िया हमने आटा रेडी कर लिया है कि यहाँ पर परात देख सकते हो एकदम क्लीन है। ये मेरी नानी कहा करती थी कि परात अगर आपकी एकदम साफ है और आटा लग गया है तो समझो कि आपने आटा एकदम परफेक्ट लगाया है। तो परफेक्ट गृहिणी, परफेक्ट लेडीज के लिए तो ये सबसे अच्छी चीज है ना कि आटा बिल्कुल भी परात में लगा हुआ ना हो। तो हमने यहाँ पर ऐसा ही आटा आज बनाकर रेडी कर लिया, बिल्कुल नानी के स्टाइल में। तो बढ़िया से मैंने आटा लगाकर रेडी कर लिया है, परात में कहीं भी चिपक नहीं रहा। और ये देखिए इस तरह से तोड़ोगे ना तो आप दिखिएगा अलग अलग, वो एकदम पीसेस दिखेंगे अलग होते हुए। नॉर्मली आटा लगाते तो इस तरह के खस्ता दिखता नहीं है। यहाँ पे आटे की टेक्सचर भी इतना परफेक्ट लगा है कि बिल्कुल बढ़िया से इसकी मठरियाँ बनकर रेडी होगी। तो ऐसा ही आटा लगाइएगा और बनाइएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि एक बार इसको खा लोगे ना बना के, इसके दीवाने हो जाओगे। तो यहाँ पर बढ़िया से आटा रेडी हो गया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। बहुत बड़े बड़े नहीं, नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं उस पीसेस के हमने इसको निकाल देना। चाहे थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, मीडियम साइज का। इस तरह से निकाल लेंगे। जैसे गांव के अंदर चूल्हे पे रोटियां बनती है ना, तो थोड़ी सी मोटी होती है, थोड़ी थिक होती है, वो वाले आटे के साइज का, मतलब मेरा कहने का मतलब वो वाला पेड़ा ले लीजिएगा उस साइज का। तो इस तरह से हमने बना लिया और इसको चकले पर रखेंगे, अच्छे से थोड़ा सा पिटाई कर लेंगे इसकी। इसके बाद हल्के हाथ से इसको बेलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब इसको बेलोगे ना, आटा लगाते टाइम तो बहुत मेहनत करनी है भाई, लोच लगानी है, अच्छे से गुटली देनी है, जिसे हम गुटली बोला करते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। और इस तरह से ना इसको हल्के हाथ से बेलना, जैसे कि आलू का पराठा, स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं ना। अब जो बाकी जो बेलने वाली मेहनत है वो बहुत ही हल्के हाथ से करनी है, बहुत लाइट वेट लगाना है इसके ऊपर। इसके बाद जो अचार का तेल है, जो आम के अचार का जो बचा हुआ तेल है ना, वो यहाँ पर मैंने इस तरह से लगा दिया। आपके पास आम का अचार ना हो तो कोई बात नहीं, आप कोई भी अचार ले सकते हो, कोई भी अचार का तेल ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम के अचार से चटकारा ज्यादा आता है। हल्का सा लगाना, बहुत ज्यादा मत लगाना, थोड़ा सा, आधी चम्मच से भी कम थोड़ा सा तेल लगा लिया। उसके बाद सूखा मैंने गेहूं का आटा इसके ऊपर बुरक दिया है। इससे क्या होगा ना, इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और थोड़ी सी भुरभुरी हो जाएगी। और यहाँ पर अच्छे से इसको इस तरह से स्क्वायर शेप दे दी, एक के ऊपर एक रखा, साइड से फोल्ड करा और इस तरह से इसको बना लिया। इस तरह से आप बनाकर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया खस्ता और टेस्टी सी ये मठरियाँ बनकर रेडी होती है। चाय कॉफी सबका स्वाद 4 का 10 गुना बढ़ा देती है भाई। बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी लोग खुश हो जाते हैं इस तरीके की चटपटी चटकारेदार मठरियाँ खाकर। तो समर वेकेशन में इस छुट्टियों को फटाफट से चटपटा चटकारेदार बनाने के लिए ऐसी रेसिपीज बनाकर अभी से रख लीजिए, ताकि बच्चे बाहर की चीजों को मांगना बिल्कुल अवॉइड कर दे और उनके लिए बहुत अच्छा हो जाए और आपके लिए भी। यहाँ पर देखिए बढ़िया से हमने इसको मोटा मोटा बेल लिया। तो बहुत पतला नहीं बनाना, बहुत मोटा नहीं, मीडियम साइज का मोटा, मतलब मोटे से थोड़ा सा मोटा है। और यहाँ पर इसके बाद हम इसके स्क्वायर पीसेस काट लेंगे। तो इस तरह से फिंगर मैंने रखी है, फिंगर का साइज ले लिया, 2-2 उंगलियां इस तरह से रखकर आप अपने अंदाजे से जितनी भी मतलब आपको बड़ी चाहिए उस हिसाब से ले लीजिए। साइड के जो एक्स्ट्रा है ना उसको निकाल लेते हैं, उसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी, बढ़िया लगेगा देखने में ना। तो मैं साइड की किनारियों को ना सिर से निकाल लेते, इसको फेंकेंगे नहीं, इसको आगे आटे में यूज कर लेंगे, फिर से पेड़ा बनाएंगे, फिर से बनाएंगे और फिर से हमारी मठरियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम साइड की किनारियाँ निकाल देंगे, फिनिशिंग देंगे, उसके पीसेस निकालेंगे और फिर फटाफट से इसकी मठरियाँ बनाना शुरू करेंगे। इसमें एक और टिप बताऊंगी मैं आपको। इसे हम पीसेस में निकाल लेते हैं, बहुत बड़े नहीं है, बहुत छोटे नहीं, मीडियम साइज के पीसेस मैंने यहाँ पर स्क्वायर के काटे हैं। बच्चों को क्या है, शेप्स वगैरह की चीजें जो कटी हुई होती है ना वो बहुत ही ज्यादा, जैसे गोल शेप हो गई, स्क्वायर शेप हो गई, ट्रायंगल शेप हो गई, बच्चों को शेप्स भी याद हो जाती है और उनको अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर शेप्स बनाकर रेडी कर ली हैं। इनको थोड़े से सूखने दीजिएगा, मतलब 2 से 4 मिनट। इससे क्या होगा, ड्राई करने से क्या होगा कि इसके अंदर तेल ज्यादा नहीं भरेगा और बहुत बढ़िया बनती है। नॉर्मली मटेरियल जब भी बनाओ ना, कोशिश करो उसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से सुखा लो, मतलब हवा पंखे के नीचे नहीं रखना, मतलब खुला ऐसे ही रख दो थोड़ी देर के लिए। इसके बाद तेल के अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे और तेल हमें बहुत तेज गर्म वाला नहीं चाहिए, हल्का गर्म हो, हल्की सी हाथ पे हीट फील हो। और थोड़ा सा आटा उसमें डालकर देख लीजिए, अगर हल्के हल्के बुलबुले आ रहे हैं या फिर ऐसे लकड़ी की डंडी लो, उसके आसपास थोड़े थोड़े बुलबुले आ रहे हैं, इतना ही तेल गर्म चाहिए। गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे रखिए, क्योंकि हमने इसको गेहूं मैदा से मिक्स करके बनाया है, तो आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाइएगा। अगर हाई फ्लेम पे करोगे ना तो एक काली हो जाएगी, जल जाएगी, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और अचारी मठरी जो हाई फ्लेम पे नहीं बनाई जाती है, कड़वी बनती है, फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और आपको अगर तृष्णा आपने बताया नहीं तो मैं पहले ही बता रही हूँ, लो फ्लेम पे बनाइएगा। खस्ता चाहिए, टेस्टी चाहिए तो लो फ्लेम पे ही बनाइएगा। अब लो फ्लेम पे बनाने के बाद उसको थोड़ी देर सिकने देंगे, बीच में बार बार ना उंगली नहीं करेंगे, बार बार छेड़खानी नहीं करनी, उसको सिकने देंगे प्यार से। इतने हम और बना लेते हैं। मैं फिर से ना आपको फिर से कटिंग करके दोबारा से बेल कर दिखा देती हूँ, क्या है कि बिल्कुल भी यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए।
थोड़ी सी चूक गड़बड़ कर देती है। यहाँ पर हल्के हाथ से बेला, बेल के फिर से अचार का थोड़ा सा तेल, देखो आधी चम्मच से भी कम तेल मैंने यहाँ पर लिया, उसको अच्छे से फैला लिया है। सूखा गेहूं का आटा, मैदा, जो भी आप डस्ट करना चाहो ना, ऊपर थोड़ी थोड़ी इस तरह से डाल लीजिएगा, इससे चिपकेगी नहीं आपस में, खस्ता बनेगी, टेस्टी बनेगी। ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से बनाकर। इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे, जैसे एक तय लगाई, फिर इसके ऊपर एक और तय लगाई, बिल्कुल करेक्ट उसके ऊपर ये लगा दी। अब इसके बाद एक साइड से फोल्ड करा, अब ये जो दूसरी साइड का फोल्ड है ना, वो इस तय के ऊपर लगाना है। इस चीज का ध्यान रखना, मैं एक चीज आपको बता रही हूँ, आप इस तरह से बनाकर देखिएगा, सब लोग खुश हो जाएंगे और आपको तृष्णा मजा ही आ गया। तो ये देखिए, इस तरह से एक के ऊपर एक तय लगा दी, फोल्ड कर दिया, ये इस तरह से ट्रायंगल शेप, रेक्टेंगल शेप और बोलो स्क्वायर शेप, बोलो जो भी बोलो, फोल्डेड हो गया भाई, रुमाल की तरह तय लगा दिया मैंने। अब इसके बाद हम इसको बेलेंगे, बहुत ही हल्के हाथ से बेलना भाई, यही गलती हो जाती है, फैल जाएगी, फट जाएगी, फिर आपको अगर कृष्णा आपने बताया नहीं भाई, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हल्के हाथ से बेलिएगा। ये अचारी मठरी है, जरा सा प्रेशर दिया तो ये फट जाएगी और आप कहोगे भाई ये तो गड़बड़ हो गई, हमने तो वीडियो में देखा था, ये ठीक से हमसे बन नहीं रही है, ये तो गलत बताया है। भाई मैंने बिल्कुल गलत नहीं बताया, बार बार रिपीट कर रही हूँ, हल्के हाथ से बेलिएगा। बहुत ही कम मेहनत के साथ में टेस्टी सी खस्ता चटपटी अचारी मठरी घर में बनकर रेडी हो जाएगी और आप कहोगे वाह मजा ही आ गया। बस टिप्स को फॉलो कीजिएगा, फॉलो करोगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी खस्ता मछली आसानी से आप घर में बना सकोगे। बढ़िया से बना लिया है, साइड की कॉर्नर निकाल लेंगे, जैसे भी मन चाहिए शेप देना चाहो दे दो, बाकी मैं तो आज भी स्क्वायर शेप दे रही हूँ। बहुत ही इजीली बन जाता है इस शेप के अंदर, टेस्टी भी लगती है भाई, और इजीली बनने के साथ साथ क्या होता है, रखने में आसानी हो जाती है। इस तरीके की शेप को बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, तो बच्चों को थोड़ा डिफरेंट शेप की चीजें ज्यादा पसंद होती है। छुट्टियां बच्चों की ही चल रही है, तो बच्चों के हिसाब से कुछ बनाए तो बच्चे ज्यादा खुश होते हैं। इनफैक्ट बच्चे बड़े सभी को पसंद होती है, स्क्वायर शेप में बनी हुई मठरियां सभी को बहुत अच्छी लगती है। तो साइड में थोड़ा सा ना एक्सेस थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा था, तो मैंने उसको भी निकाल दिया। फिर से दोबारा से आटा इस तरह से फोल्ड करके पेड़ा बनाकर ऐसे ही हम और बनाकर रेडी कर लेंगे। आपको कृष्णा बातें बहुत करती है, भाई बातें करना भी जरूरी होता है, तभी तो अच्छा लगता है ना आप लोगों से मिलना जुलना। भाई एक दिन भी वीडियो नहीं डालती ना, तो मेरे को तो बहुत बोर फील होता है, ऐसा लगता है यार अपने दोस्तों से मिले ही नहीं। फिर से देखिए मैंने यहाँ पर मठरियां डाल दी है, तो बीच में मैंने बिल्कुल झरिया नहीं बनाया, ये सिक रही है और ये हल्की सी सिक जाएगी, उसके बाद में हम इसको पलटेंगे। तुरंत 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 उंगलियां नहीं डालनी है, बिल्कुल उंगलियां छेड़ना नहीं है, बल 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 नहीं करना। वो क्या बोलते ना, जैसे गाँव के अंदर बोला करते हैं कई दादी नानी, मेरी दादी तो बहुत ही बोलती थी, क्या अरे बलाए बार 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 कर रही है। तो भैया वो सब नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से काम करना है। बिल्कुल खस्ता मठरियां बनानी है तो उसके अंदर उंगली नहीं छेड़नी, बार बार छेड़खानी नहीं करनी, इसके साथ में है फटाफट से इसको बार बार हिलाने वाला काम नहीं करना है, जो कि हम लोगों में बहुत ही रहता है कि जल्दी 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 करना। भाई इसको आराम से सिकने दो, बेलो, बेल कर अच्छे से काट काट के रख लो, उसको सूखने दो, फिर इसके बाद में इसको पलटो, थोड़ा सा टाइम दो इसको प्रॉपर। इसको बनाने में ना, जैसे मैंने जितनी भी मतलब आटा लिया उस हिसाब से इसको बनाने में मुश्किल से मुझे 10 से 15 मिनट लगे हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम तलते हैं, फ्राई करते हैं, वहां पर छिड़खानी नहीं करनी है, बना बनाकर सुखा सुखा कर रख लीजिए। जब मन करे ना, जैसे कि आधे घंटे 1 घंटे बाद में भी अगर आपका मन करता है इसको फ्राई करने का, तब आप फ्राई कर सकते हो, क्योंकि ऊपर से जितनी सूख जाती है ना उतनी ही बढ़िया बनती है और कम ही तेल लगता है इस तरह से बनाने में। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से मैंने फ्राई कर ली, आवाज सुनी क्या खस्ता है, कुरकुरी है, बहुत ही बढ़िया इसमें से आवाज आ रही है। तो ये देखिए बनाकर रेडी हो गई है सारी मठरियां, और सारी मठरियों को मैंने इस तरह से बनाकर रेडी कर लेना है, तो और मठरियां भी इसी तरह से बन जाती है। ज्यादा कोई मसाला मैंने इसमें डाला नहीं है, थोड़ा सा नमक डाला है। अगर आपके अचार में नमक अच्छा खासा डला हुआ है ना तो मत डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नमक उसी हिसाब से डाला क्योंकि आटा है, आटे के साथ थोड़ा सा नमक जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। तो नमक अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हो। और बनकर रेडी हो गई है टेस्टी चटपटी चटकारेदार मठरियां। फटाफट से गर्मा गर्म चाय बनाएंगे, खस्ता खस्ता मछली को एंजॉय करेंगे। बहुत ही टेस्टी मठरियां बनी है। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। चलिए दोस्तों, बाय बाय।